वो पत्ता गोभी बच्चे वैसे तो खाते नहीं है सब्जी में, तो वो अगर अंडे में हम मिक्स करके दे दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा, वो प्याज समझकर ही इसको खा लेते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये तैयार हो चुके हैं, अब हम निकालते हैं जी। तो अब बारी आती है इसकी सर्विंग की। जी। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट, और साथ में लेंगे हम टोमेटो केचप। तो नाजरीन, बनकर तैयार है एयर फ्राई सैंडविच। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा। शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी दूसरी डिश भी यहाँ तैयार हो चुकी है। मैं तो इसे घर पर जरूर ट्राई करने वाली हूँ और आई एम श्योर कि आप भी इसे जरूर बनाना चाहेंगे, इसलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एग फ्राई सैंडविच बनाने के लिए चाहिए अंडा, ब्रेड स्लाइस, पत्ता गोभी, टमाटो सॉस, नमक, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और तेल। एग फ्राई सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें अंडा, हरी मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। फिर एक फ्राइंग पैन में तेल और अंडा डालकर फ्राई कर लें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर एक बाउल में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और पानी डालकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर अंडे और ब्रेड का स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल और स्टफ ब्रेड को बेसन में डिप करके फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा कर देती हूँ हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी रेसिपीज हमें लिख भेजिए। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। फ्रेंड्स, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए दोबारा हाजिर जरूर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिकरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस से आर पार की लड़ाई के मूड में, कहा धरने के लिए 10 दिन की तैयारी करके आए हैं। शिंदे ने कहा कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद केजरीवाल को जांच पर नहीं भरोसा। कश्मीर के काजीगुंड में मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर जारी, एक मिलिटेंट के छुपे होने का अंदेशा। जिनेवा मुज़ाकरात में ईरान को मदऊ किए जाने पर शामी अपोजिशन और अमेरिका को एतराज। शामी अपोजिशन ने मुज़ाकरात में शिरकत न करने की दी धमकी। और पाकिस्तान के रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर के नजदीक धमाका, 6 फौजियों समेत 13 अफराद हलाक।
तफसीलात केजरीवाल दिल्ली पुलिस से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्हें आज रेल भवन पर ही रोक दिया गया था, लेकिन केजरीवाल ने वहीं मीडिया से खिताब करते हुए अपने अज़ाइम का इजहार किया। केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि जुनूबी दिल्ली में छापेमारी की जांच के मामले में दिल्ली हुकूमत तफ्तीश में ताउन नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को रेल भवन के पास से जंतर मंतर मुंतकिल होने को कहा है। अगर किसी इलाके के अंदर बलात्कार होता है तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो SHO हो, किसी के ऊपर तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस वाले के ऊपर वहां पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस गलत लोगों के साथ मिल जाती है और उस इलाके के अंदर अपराध होते रहते हैं। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, LG साहब से मुलाकात की, सुशील शिंदे साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि जिस इलाके में दानिश महिला का गैंगरेप हुआ उस इलाके के SHO को सस्पेंड किया जाए। बताइए गलत किया कि ठीक किया? नगर के किसी एक्सटेंशन इलाके में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, वहाँ पे ड्रग रैकेट चल रहा है। वहाँ पे ये मांग की गई कि यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, इनको मारा जाए और इनके बिल्डिंग के अंदर छापा मारा जाए। SHO ने और 2 ACP जो मौजूद थे, दोनों ने ना तो रेड की और ना उनको पकड़ने से मना कर दिया। उन्होंने हमने उनसे मांग की पुलिस वालों से कि किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता है। हमने कहा उस SHO को सस्पेंड किया जाए और उन दोनों ACPs को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने काम करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने ये कहना चालू किया कि सोमनाथ भारती को, जो कि कानून मंत्री है, रात को जनता के साथ उठ के नहीं जाना चाहिए था। उनका कहना था कि रात को मंत्री को अपनी रजाई के अंदर घुस के सोना चाहिए, उनको जनता के साथ नहीं जाना चाहिए, ये कैसा मंत्री है? कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा आपका धरना, कितने दिन चलेगा आपका धरना? जी 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और कपड़े मंगा। अब अगर यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है, अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बढ़ती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कहने से शिंदे साहब 3 SHO को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाते हो जी? फिर पूरी केजरीवाल हुकूमत की जानिब से दिल्ली पुलिस के खिलाफ किए गए एहतजाज पर मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रद्दअमल जाहिर किया है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस मामले में तहकीकात जारी हैं और तहकीकात के बाद ही कौन कसूरवार है, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। हो रही है कि जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी है, इतने बड़े स्टेप्स ले लिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो ये जुडिशियल इंक्वायरी होने का मतलब ये है कि रिस्पांसिबिलिटी इंडिपेंडेंटली फिक्सअप हो जाए, उसमें किसी का प्रभाव न हो जाए, और वो जल्द इंक्वायरी करेंगे ऐसा मुझे बताया है। इंक्वायरी में सब आ जाएगा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, तभी कुछ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर, दिल्ली पुलिस के लिए वो बोल रहे हैं कि वो दिल्ली गवर्नमेंट के नीचे लानी चाहिए, ना कि वो सेंटर को रिपोर्ट करनी चाहिए। ये बहुत साल से ये चला है, लेकिन दिल्ली का एक विशिष्ट ये है कि जैसा अमेरिका में DC है, वॉशिंगटन DC है, उसी तरह का यहाँ का जब कैपिटल होता है तो उसका ये कंसेप्ट ये है, तो नहीं हो सकता। उधर केजरीवाल के धरने पर कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला आवाम से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करें और दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात न लगाएं। केजरीवाल जी राजनीति करें, लोगों का विश्वास को इतना जल्दी नहीं तोड़ा।
लोकतंत्र को साथ देना, लोगों की भावना का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से समझती है। उस तरह से हम जो वर्डिक्ट आया उसका सम्मान किया और आज समय है कि उसकी गरिमा का वो रक्षा करें और जितना ज्यादा लोगों के लिए कर सकते हैं वो करें। बिना प्रूफ के बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पैसे जो हैं मंत्री तक पहुंचते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके पास प्रूफ है तो उसको प्रोसीडिंग में वो सरकार को या सीबीआई को या सीबीसी को, जो हमारे एजेंसीज है या लोकपाल अखबार है, इनको दें। बीजेपी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरना प्रोग्राम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल के धरने की वजह से दिल्ली के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समझना पड़ेगा कि वो आम आदमी के नाम पर राजनीति करके आज हजारों दिल्ली के आम आदमियों को 4 मेट्रो स्टेशन बंद कराकर उन्होंने जिस प्रकार की असुविधा की है, जिस प्रकार से हजारों पुलिस के लोगों को उनके इस धरने के कारण विशेष सुरक्षा के प्रबंध करने पड़े, उसके कारण जनता का खून पसीने की कमाई का कितना ज्यादा पैसा खराब हुआ। मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के युगेंद्र यादव इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। बैठते वक्त अपनी बात स्पष्ट की है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सब मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के माध्यम से पूरे देश के सामने बात रखने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली की पुलिस के बारे में आम लोगों का मानना है, दिल्ली की आम जनता का मानना है कि वो निकम्मी है, वो भ्रष्ट है और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और दिल्ली पुलिस की इस अकर्मण्यता का सबसे बड़ा शिकार दिल्ली की औरतें हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 3 ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ये निकम्मापन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की बिल्कुल कमी या जवाबदेही से इंकार साफ साफ सामने आया है। पहली घटना दिल्ली के सागरपुर इलाके की है। एक महिला को उसी के सास, ससुर और उसकी जेठानी द्वारा जलाने की घटना होती है। महिला सफदरजंग अस्पताल में 45% बर्न्स लेके पहुंचती है। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में आनाकानी करती है। उसके ससुर को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाकी जिन 2 लोगों का वो महिला नाम ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनता हमारी मंत्री राखी बिड़ला के पास पहुंचती हैं, जो कि महिला कल्याण की मंत्री भी हैं। लोग पहुंचते हैं, वो वहां साइट पे पहुंचती हैं, पुलिस उनकी बात सुनने से इंकार कर देती है। थानेदार कहता है क्या कर लोगे, ट्रांसफर करवा लो। दूसरी घटना एक डेनिश महिला के साथ बलात्कार की है। सामूहिक बलात्कार होता है, उस सड़क पे होता है जो कि पुलिस की 24 घंटे की गश्त के अंदर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कोई कार्रवाई करने से इंकार कर देती है। तीसरी घटना खिड़की गांव की घटना है। वहां बार बार वहां का आरडब्ल्यूए, वहां के स्थानीय संगठन लिख के पुलिस को शिकायत करते हैं कि यहां पे ड्रग्स की समस्या है, यहां शायद वेश्यावृत्ति चल रही है, पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई करने से इंकार कर देती है।
जनता अपने स्थानीय विधायक, जो दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं, उनके पास आती है, कहती है कुछ करो, वो जनता को लेके वहां पहुंचते हैं और आग्रह करते हैं पुलिस से, पीसीआर को लेके जाते हैं, पुलिस से आग्रह करते हैं आप कुछ करो। पुलिस फिर कुछ कार्रवाई करने से इंकार कर देती है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब चीजों का संज्ञान लेते हैं, देश के गृह मंत्री से कहते हैं कृपया करके आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए, कम से कम कुछ तो मैसेज भेजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री लिख के देश के गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सब में इन्वॉल्व 5 अफसरों को सस्पेंड किया जाए। गृह मंत्री ऐसा करने से इंकार कर देते हैं। बाद में इशारा भेजा जाता है कि सस्पेंड तो नहीं, कम से कम हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर कल शाम को अंततः बताया जाता है कि ना तो सस्पेंड करेंगे, ना ट्रांसफर करेंगे। नाम के वास्ते एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी का जो एक न्यूनतम कायदा है कि जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं उस वक्त जो अफसर है जिस पर इंक्वायरी हो रही है, कम से कम उसको सस्पेंशन या तबादला किया जाता है। वैसा नहीं होता। तो अब इंक्वायरी होगी, जबकि वही व्यक्ति जिसकी इंक्वायरी हो रही है वो वहां पे अभी भी ऑफिसर है, उनकी प्रेजेंस में, मौजूदगी में, उनके दबाव के तहत इंक्वायरी होगी। ये बड़ी गंभीर स्थिति है और ये एक बड़े सवाल को उठाती है। बड़ा सवाल ये थे युगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी की जो तफसीलात बता रहे थे। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तहलका जिनसी राजधानी मामले पर हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो ने गोवा पुलिस के सवालनामे का भी जवाब नहीं दिया है। बताया जाता है कि गोवा के होटल में जिनसी हिरासानी के वाकये से कबल इस मामले के मुलजिम और तहलका के बानी तरुण तेजपाल और मुतासरा खातून सहाफी रॉबर्ट डी नीरो के साथ थे। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो को एक सवालनामा रवाना करते हुए उन्हें जवाब देने के लिए कहा था। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि पुलिस को हॉलीवुड अदाकार के जवाब का इंतजार है। रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर जारी है। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है। ये इनकाउंटर काजीगुंड के सिमपुरा गांव में हो रहा है। समझा जाता है कि एक मिलिटेंट एक घर में छुपा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स कार्रवाई में मसरूफ है।
सुनंदा पुष्कर की मौत अब तक राज ही बनी हुई है। एम्स के जराये के मुताबिक सुनंदा की लाश में अल्कोहल की निशानदही तो नहीं हुई, हालांकि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की मौजूदगी के कुछ सबूत मिले हैं। डॉक्टरों की टीम ने फ्लूइड्स और विसेरा के नमूने भी लिए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट आज एसडीएम को सौंपी जाएगी। सुनंदा पुष्कर की लाश का पोस्टमार्टम करने वाली 3 डॉक्टरों की टीम ने मौत को नागहानी और गैर फितरी बताया था। ताहम इतवार को एम्स जराये ने ये बताया कि सुनंदा के बदन में अल्कोहल तो नहीं मिला, लेकिन अल्प्राजोलेम की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनंदा पुष्कर की पुरस्कार मौत की वजह जानने की हर कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है, जबकि सुनंदा के शौहर शशि थरूर, भाई राजेश और सहाफी नैलनी सिंह ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराए। बताया जाता है कि पुलिस और एसडीएम इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि 52 साला सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे कोई मुजरिमाना साजिश तो नहीं। इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि थरूर और पाकिस्तानी सहाफी मेहर तारड़ के दरमियान मुबैना ताल्लुकात सुनंदा की मौत के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और शशि थरूर के प्राइवेट स्टाफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन लोगों से सवाल पूछने का फैसला किया जिनके बारे में समझा जाता है कि सुनंदा ने एयरपोर्ट पर अपने शौहर के साथ मुबैना झगड़े के बाद बात की थी। इसी सिलसिले में सहाफी नैलनी सिंह का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। नैलनी के मुताबिक सुनंदा काफी परेशान थीं। इसी दौरान शशि थरूर ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को खत लिखकर सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में चल रही जांच में तेजी लाने की गुजारिश की। शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर की मौत के ताल्लुक से मीडिया में जारी क़यासाराइयों पर हैरत और अफसोस जाहिर किया है। थरूर ने शिंदे को लिखा है कि वो मामले की जांच में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का आज ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से कामयाब तजर्बा किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का यह तीसरा यूजर ट्रायल है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है और रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने का भी अहल है। आखिरी बार सितंबर 2012 में अग्नि 4 का कामयाब तजर्बा किया गया था। आंध्र प्रदेश असेंबली में हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अराकीन असेंबली ने आज भी आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील जदीद बिल की मुखालफत करते हुए हंगामा बर्पा किया। वाईएसआर कांग्रेस अराकीन बिल पर मुबाहिस से कबल वोटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी जानिब एमआईएम के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने सीमांध्रा अराकीन की जानिब से 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी निजाम हुकूमत की सताइश की थी। Like to know whatever is happening today in the state of Andhra Pradesh about the bifurcation of the state. How is the Nizam responsible for it? The people talking and uttering words against the Nizam do not have the courage and they are not bold enough to name the people responsible for the bifurcation of the state. Who is responsible? Is Nizam responsible for today's bifurcation? What Maulana Abul Kalam Azad from your party leader said? He said in his words, पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर जख्म है जिसको मैं अपने साथ अपने खबर में ले जा रहा हूं. This is the wound. Nizam has contributed, sir. What Jawaharlal Nehru had said. Jawaharlal Nehru had said, if there is a real concept of India which exists and which can be called as a miniature India, mini India, that is the Hyderabad state of Nizam, he said. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया?
भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शाम के सियासी बहरान पर आइंदा हफ्ते जेनीवा में होने वाले अमन मुज़ाकरात में ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा ने मदऊ किया। सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि ईरान शाम में उबूरी हुकूमत के क़याम में मुस्बत किरदार अदा करेगा। जेनेवा मुज़ाकरात 2 में ईरान को शिरकत की दावत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने ये इत्तला दी। बान की मून का मानना है कि शाम के बहरान पर ईरान को अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि उन्होंने हालिया दिनों में शाम की सूरत हाल पर ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत की है और जवाद ज़रीफ ने शाम के बहरान के हल के लिए तामीरी रोल अदा करने की यकीन दहानी कराई है। Like all the other countries invited to the opening day discussions in Montreux, Iran understands that the basis of the talks is the full implementation of the 30 June 2012 Geneva Communique, including the action plan. Foreign Minister Zarif and I agree that the goal of the negotiations is to establish, by mutual consent, a transitional governing body with the full executive powers. It was on that basis that Foreign Minister Zarif pledged that Iran would play a positive and constructive role in Montreux. शाम में उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए 30 जून 2012 में जिनीवा में हुए पहले मुज़ाकरात में ईरान को मदऊ नहीं किया गया था। जिनीवा 2 इजलास के लिए 30 मुल्कों को पहले ही दावत दी जा चुकी है। इतवार को बान की मून ने मजीद 10 मुल्कों को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी है। I believe the expanded international presence on that day will be an important and useful show of solidarity in advance of the hard work that the Syrian government and opposition delegations will begin 2 days later in Geneva. मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत के अक़वाम मुत्तहिदा और रूस तो हामी है, लेकिन अमरीका इसके हक में नहीं है।